गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है बट कोई नहीं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एवरी मॉर्निंग क्रिप्टो से रिलेटेड सभी पॉजिटिव अपडेट इन शॉर्ट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मार्केट का माहौल देख ही सकते हो, बीटीसी आज भी वही 16,700 800 या फिर 900 के आसपास मंडरा रहा है। 17,000 का रेजिस्टेंस अभी भी ये फेस कर रहा है। यहां पर अगर कुछ पॉजिटिव अपडेट की बात करें, कल मैंने आपको बताया था ना कि ट्विटर के सर्च रिजल्ट में अब जिस भी कोइन के आगे आप कैश टैग लगाओगे, जैसे कैश टैग यानी कि डॉलर का साइन बीटीसी, कैश टैग ईथर, तो उस कॉइन का जो ट्रेडिंग चार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। कल का वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो आज की अपडेट ये है कि भैया ट्विटर ने फाइनली जो व्यू काउंट से वो देना शुरू कर दिए। यानी कि पहले हम क्या करते थे, जैसे मैंने कोई ट्वीट करा, ट्वीट करने के बाद में ये पता नहीं लगता था कि आपके किसी ट्वीट को कितने लोगों ने देखा। तो अब यहां पर ट्विटर ने फाइनली एक चीज अनाउंस करी है कि जो भी ट्वीट आप करोगे उस ट्वीट के बाद में आपको यह भी पता लगेगा कि आपके इस ट्वीट को कितने लोगों ने देखा है, यानी कि व्यू काउंट होने लग जाएगा। कहीं ना कहीं देखो, इलॉन मस्क के आने के बाद में बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी उसमें एक नई चीज हमें देखने को मिली। अब बात करें अगर सीजे बाइनेंस के बारे में, बाइनेंस से जुड़ी हुई एक अपडेट है कि बाइनेंस एड्रेसेस 7 इंस्टेंसेस ऑफ रिसेंट फ्रॉड इन चाइनीज ब्लॉग पोस्ट। यानी कि बाइनेंस के खिलाफ बहुत सारे फ्रॉड अभी मार्केट में फैल रहे हैं, फैले थे और शायद आगे भी फैलते रहेंगे। लेकिन उन सभी फ्रॉड्स को क्लियर करने के लिए, उन सभी फ्रॉड्स का सामना करते हुए बाइनेंस ने एक चाइनीज में ब्लॉग पोस्ट डाला है। यहां पर मैं बता देता हूं, ठीक है, ये रहा ब्लॉग पोस्ट, जहां पर यूएसडी में इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो अबाउट द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ विड्रॉल ऑफ यूएसडीसी। इसका तो हमें पता ही था। इसके अलावा बाइनेंस डज नॉट हैव सफिशिएंट रिजर्व फॉर यूजर्स टू विड्रॉल कॉइन्स। जो भी डाउट्स थे ना, ये जितने भी 4 5 6 डाउट थे, 7 डाउट थे, इन सभी का बाइनेंस ने पूरी तरीके से अच्छे से क्लियरिफिकेशन दिया है कि भैया जो आपके ये डाउट्स है, जो फर्ड से उनके सारे आंसर ये रहे, तो आपको इन सभी फर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे एफटीएक्स जैसा हाल के ऊपर हो, चाहे जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात हो, बहुत सारे जो डाउट्स है आप इनकी ब्लॉग पोस्ट जाके चेक भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस जो है फर्ड्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उनके पास सारे सबूत है जिससे कि यूजर्स कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। इसके अलावा देखो, अगर हमने बाइनेंस की बात करी तो यहां पर बाइनेंस से जुड़ी हुई एक और अपडेट है। बाइनेंस लॉन्चेस ब्लॉकचेन एजुकेशन प्रोग्राम इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में जैसा आपको पता ही है कि भैया माइनिंग कंट्रीज को कहा जाता है। चाइना और यूएस के बाद में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में माइनिंग होती है। हालांकि देखो, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि चाइना में तो बैन है, भैया अभी भी छुपके से या फिर गुपचुप तरीके से माइनिंग वहां पे होती है। तो अभी तक तो 3rd नंबर पे इसको जाना जाता है, लेकिन आप नंबर 2 भी बोल सकते हो। तो यहां पर बाइनेंस क्या कर रहा है कि ब्लॉकचेन एजुकेशन प्रोग्राम रन कर रहा है, जिससे कि लोगों को ब्लॉकचेन एजुकेशन के बारे में पता लग सके, लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री या फिर ब्लॉकचेन के बारे में पता लग सके। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएट बाइनेंस की तरफ से लिया गया है, काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर यूएस के अंदर भी देखो, स्टेबल कॉइन्स को एज अ पेमेंट के अंदर रेगुलेट करने का बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सको। और देखो, जब पेमेंट की बात होगी ना, तो स्टेबल कॉइन्स का ही नाम निकल के आएगा, ना कि किसी और क्रिप्टो करेंसी का, बिकॉज उनकी जो प्राइस है काफी फ्लक्चुएट करती रहती है। अब मान लो आज की तारीख में मैंने 10,000 रुपए के अंदर बीटीसी लिए, ठीक है, और कल ना मुझे किसी दूसरे को पे करने हो और बीटीसी की प्राइस घट जाए, तो भैया मुझे 9,000 पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा फिर मेरी तरफ से पे करना पड़ेगा। इसलिए स्टेबल कॉइन्स के अंदर ही जो रेगुलेशन है, जो पेमेंट है, वो हो सकता है। तो यूएस सेनेटर इंट्रोड्यूस बिल टू रेगुलेट पेमेंट्स स्टेबल कॉइन्स। हाल फिलहाल तो देखो, सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, हाल तक कोई भी रेगुलेशन फुल्ली फ्रेमवर्क यूएस के अंदर तैयार नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही कोई फाइनल बिल आएगा या फिर फ्रेमवर्क आएगा, उसके बाद में हमें पता लगेगी कि आगे की चीजें किस तरीके की होगी यूएस के अंदर। अगली अपडेट की बात करें तो कल वैसे मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर ही कर दी थी, और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्राजीलियन जो प्रेसिडेंट है, फाइनली उन्होंने साइन कर दिया है क्रिप्टो बिल, और इस क्रिप्टो बिल के आने के बाद में वहां पर लीगल पेमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि जो बिल के बारे में हमने डिस्कशन करी थी, फाइनली ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बिल को साइन कर दिया है। अगली अपडेट की बात करें तो मार्शल आइसलैंड जो है, उसके अंदर डाउ को, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को पहचान दी गई है। द पैसिफिक आइसलैंड नेशन हैज पास्ड अ लॉ रिकॉग्नाइज
डाउ एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। तो यहां पर देखो जितने भी ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनको लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी का दर्जा दिया गया है, पहचान दी गई है। इससे पहले भी मार्शल आइलैंड प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड डाउ एज अ लीगल एंटिटी। तो देखो लीगल एंटिटी तो ये पहले ही मान चुके हैं, लेकिन अब ऐसी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनको लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, एडॉप्शन के लिहाज से देखो आप कितनी सारी पॉजिटिव अपडेट मैं आपको ये बता रहा हूं। तो बस इतनी आज की मार्केट की पॉजिटिव अपडेट थी। आई होप ये सारी पॉजिटिव अपडेट इन शॉर्ट आपको समझ में आ गई होगी, समरी मैंने आपको बता दी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चलो सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।